बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला इला आखिरिल आया। मोहतरम बुजुर्ग और अजीज़ो, अल्लाह जल्ले शानहू अम्मा नवालहू ने हमें जो जिंदगी अता फरमाई है वो अनमोल है। जिंदगी अनमोल। इंसान करोड़ों रुपए खर्च कर कर भी वक्त के पूरा होने के बाद एक मिनट जिंदा नहीं रह सकता। अगर अल्लाह ने उसका वक्त पूरा फरमा दिया है तो फिर इंसान करोड़ों रुपए खर्च कर कर भी एक मिनट जिंदा नहीं रह सकता। चाहे फिर वो जिस भी तबके का हो, जिस भी मजहब का हो, वो जिंदा नहीं रह सकता। मौत हर एक को आनी है। उसी को अल्लाह ने जिक्र फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मौत और जिंदगी को हमने पैदा किया है ताकि इंसानों को आजमाए कि कौन अच्छे अमाल करके आता है, कौन बुरे अमाल करके आता है। और जिस एग्जाम के बाद में कोई जो है नतीजा ना हो, जिस एग्जाम के बाद कोई नतीजा ना हो, उसकी कोई अहलू, उसकी कोई वैल्यू और उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जैसे इंसानों की सोच बनी हुई है दुनिया के अंदर कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं अपने आप जी रहे हैं, हम मर गए उसके बाद सारा मामला खत्म है। तो उनके पास उनकी जिंदगी को कोई वैल्यू नहीं है। मर्जी जैसे खाए, जैसे सोए, जैसे पिए, जैसे जिंदगी गुजारे, शराब में, जुए में, नशे में और खराब आदतों के अंदर वक्त गुजार कर मर गए, खत्म हो गया उनका सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान कह रहा है तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे नताइज आएंगे। जो अच्छे अमल करेगा उसको अल्लाह जन्नत में डालेगा, जो बुरे करेगा उसको जहन्नम में डालेगा। तो ये उसके नतीजा आया इम्तिहान का जो अल्लाह ने जिंदगी दी थी। आज हमारा जो टॉपिक है कि अपने आप को अनमोल बनाइए। अल्लाह ने तो हमें जिंदगी दी है, इस्लाम दिया है, कुरान दिया है और शरीयत दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुकद्दस पाकीज़ा शरीयत अल्लाह ने अता फरमाई। उस पर अमल कर कर आदमी अपने आप को अनमोल बना सकता है। वरना इंसान किसी किस्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी तबके का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी तर्ज का हो, सेहतमंद हो, बीमार हो, अगर वो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी की नहीं गुजारता है तो अल्लाह के नजदीक उसकी कोई वक़्त, कोई अहमियत नहीं। वो अनमोल नहीं बना। अनमोल कब बनेगा? अनमोल जब बनेगा जब वो शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढालेगा। शरीयत के मुताबिक, जैसे एक कंपनी होती है, कोई चीज वो बनाती है, तो अगर उस सांचे से वो चीज बराबर ना बने तो वो मार्केट में नहीं बिकती, वो कचरे के भाव में चले जाती है। और अगर सांचे के मुताबिक ढल गई वो चीज, वैसे बन गई, तो फिर मार्केट में वो भाव के एतबार से बिकती है, जो उसका मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से जाती है। अगर हमने अपनी जिंदगी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक गुजार लिया तो हम अनमोल बन गए। कैसे बन गए? हम अनमोल बन गए। हम, हमारा कोई मोल नहीं है। और अगर नहीं गुजारी हमने, हम नाम के मुसलमान रह गए, शरीयत पर अमल नहीं था, तो फिर हम अनमोल नहीं बने। फिर अल्लाह बख्श दे, वो उसकी मेहरबानी है। वरना पकड़ लिया तो फिर इंसान अपने आप पर अफसोस करेगा कयामत के दिन कि काफिर भी जहन्नम में है और दीगर मजहब वाले भी जहन्नम के अंदर होंगे। और ये इंसान अफसोस करेगा, मुझे तो अल्लाह ने इतना बड़ा कुरान दिया था, शरीयत दी थी, लोग समझाते रहे, मैं अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक उतार नहीं पाया। तो फिर इंसान अफसोस करेगा कि मेरे मुसलमान होने से मुझे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। हालांकि अल्लाह ने ईमान वालों को कितना अनमोल बनाया, कितना कि हदीस पाक के अंदर है कि जब तक पूरे कायनात के अंदर एक ईमान वाला, एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी है, अल्लाह कायनात के निजाम को चलाएगा। आसमान में सूरज निकलेगा, रात में चांद निकलेगा, रात में अंधेरी छाएगी, दिन में उजाला होगा, समंदर में पानी बहता रहेगा, पहाड़ अपनी जगह रहेंगे, दरख्त उगते रहेंगे, अनाज उगता रहेगा, बारिश होते रहेगी। किसकी बदौलत? एक ईमान वाले की बदौलत जो अल्लाह अल्लाह कह रहा है। इतना अनमोल है। हमने अपनी कीमत को नहीं जाना, इसलिए
हजरत अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनकी हिकायतों की किताब है, उसमें एक हिकायत गुजरी है, बहुत जबरदस्त उन्होंने दुनिया की मिसाल को बयान किया उसके अंदर। वो फरमाते हैं कि एक शख्स, उसके पास एक अनमोल चीज थी, बाप का इंतकाल हुआ, बाप ने कहा मेरे मरने के बाद इसको खोलना। जब उसने खोला तो उसके अंदर एक हीरा निकला। क्या निकला? हीरा निकला, हीरा, ताकि बेटे के जिंदगी में काम आए। अब बेटा वो हीरा लेकर सुनार की दुकान पे गया, सुनार कहता है कि मेरे पास इसकी कीमत नहीं है, ये बहुत अनमोल है, ये कैसा है ये हीरा अनमोल, मेरे पास इसकी कीमत नहीं है और बाजार में कोई देगा भी नहीं आपको इसकी कीमत, आप बादशाह के पास जाओ। बादशाह के पास गया, बादशाह को दिखाया, बादशाह को बड़ा पसंद आ गया कि बड़ा लाजवाब हीरा है, इसके तो कोई तोड़ नहीं है, इसको कोई पकड़ नहीं है। बादशाह ने कहा कि मुझे ये हीरा चाहिए, इसकी कीमत क्या है? उसने कहा आपकी पूरी सल्तनत लूंगा। क्या लूंगा? पूरी सल्तनत लूंगा। अब बादशाह परेशान है, हीरा पसंद आ गया, चाहता भी है, लेना भी है, लेकिन सल्तनत दूं तो बचा क्या, सल्तनत दे दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? अब परेशान है। वजीर ने देख लिया, वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप एक दिन रुक जाइए, एक रात की मुझे मोहलत दीजिए, कल ये हीरा आपका होगा, आपकी सल्तनत भी आपके पास होगी। ऐसी चाल चलूंगा, ऐसा हरबा खेलूंगा कि आपका सल्तनत भी बाकी, आपके पास हीरा भी आ जाएगा। अब बादशाह ने कहा ठीक है, एक दिन इंतजार कर लेंगे। अब इंतजार कर रहा है, रात का वक्त आया, उसने उसको बुलाया और उससे कहा कि कल हम तुम्हारा हीरा खरीद लेंगे, लेकिन उसके बदले हमारी एक शर्त है। जो हीरे वाला था उसने कहा क्या शर्त है? उसने कहा शर्त यह है कि हम हमारे महल के सारे दरवाजे खोल देंगे, उसमें हम बहुत सारी चीजें, अशिया, सामान रखेंगे और आपको पूरे एक दिन की मोहलत है, सुबह फजर से लेके गुरूब होने तक, यानी मगरिब तक, सूरज के डूबने तक, सूरज के निकलने से सूरज के डूबने तक आपके पास मोहलत है। जितना सामान तुम यहां से ले जा सकते हो वो सब तुम्हारा है, वो सब तुम्हारा है। अब वो तो खुश हो गया ना, क्या लग गए उसके, लॉटरी लग गई उसकी अपनी भाषा में। हालांकि वो खेलना गुनाह है, नहीं तो चले जाएंगे कोई कोई। तो वो क्या हुआ, अब वो खुश हो गया हीरे वाला। अब इसने पूरा सजाया सामान वगैरह महल के अंदर और सुबह सारे दरवाजे भी खोल दिए, वादे के मुताबिक दरवाजे भी खोल गए, महल में सामान भी सज गया। अब रात भर इसको नींद नहीं आई है, बेचैन था कि क्या क्या लूं, सोना लूं, चांदी लूं, जेवरात लूं, क्या लूट लूं वहां से, क्या नहीं लूट लूं। बादशाह का महल है ना, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो आदमी सोचता है क्या क्या ले लूं, दो सामान के बदले पूरी थैली भर लेता कभी कभी। तो अब वो सोच रहा है कि क्या क्या लूं, रात भर बेचैन था, कभी इस तरफ कभी उस तरफ करवट बदल रहा है। वक्त गुजर गया, सुबह हो गई, महल के पास पहुंचा है। अब जब देखा तो पूरे दरवाजे खुले हैं, सामान लगा हुआ है। टाइम जैसे ही हुआ, वजीर ने कहा आपका वक्त शुरू हो गया। अब ये अंदर दाखिल हो गया, हीरा उनको दे दिया वादे के मुताबिक, और ये अंदर दाखिल हो गया महल में, अकेला ये महल के अंदर, अभी सामान लगे हुए हैं। अब ये गया अंदर, जब इसने एंट्री की है तो वजीर बड़े चालाक होते हैं। वजीर कैसे होते हैं? वजीर बहुत चालाक होता है, बादशाह से ज्यादा चालाक वजीर होता है। समझ में आ रही? हमारे मुल्क का भी वही हाल है, उसको भी वही डूब हो रहा, सब तमाशे वही लाता। तो क्या हुआ कि वो अंदर एंट्री करा। अब इसको दिखे लिबास, बहुत सारे खूबसूरत से लिबास नजर आए, जो पोशाक होती है ना वो बादशाह वाली, सारी उसने बादशाह के पोशाक रख दिए, पहनने की शेरवानी, ये वो सब लगा दिया उसने। अब जब ये अंदर दाखिल हुआ, इसने सोचा बादशाह तो रोज पहनता है, बादशाह तो इसको पहनकर अकड़ता है, बादशाह की इज्जत होती है, बादशाह को लोग सलाम करते हैं ये पहनकर, चलो मैं भी पहनकर देखता हूं कि कैसा लगता है हमें। अब इसने वो पोशाक पहनी और फिर पहनने के बाद इसे एहसास हुआ, आईने में जाकर देखा, आईना खूबसूरत सा लगा हुआ। इसने देखा तो बड़ा ठाट बाट वाला लग रहा है। इसने सोचा कि अभी ये कलर देख लिया, अब दूसरा कलर देखता हूं। अब दूसरा, आदमी लालची है, बहुत लालची है। अब ये दूसरे कलर के चक्कर में अब इसने क्या किया, दूसरी तरफ गया, फिर दूसरी शेरवानी पहनी, फिर सोचने लगा ओहो इसमें तो मैं और सल्तनत का बादशाह लग रहा हूं। फिर गया, तीसरे पहना, चौथा पहना। अब उसको मजा आ रहा है, पहनते गया, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, अभी तो सूरज निकला है, डूबेगा, बहुत टाइम है अभी तो मेरे पास। अभी ये चक्कर में है, जैसे जुम्मा में लोग कर रहे हैं ना, और 1:45-2 बजे तक के वहां बयान होते रहता है, चलो 1:35 को जाएंगे,
एक 40 को जाएंगे, उसकी एक रकात छूट जाती। बाद दफा क्या हो जा रहा, जुम्मे की एक रकात भी चले जा रही उनकी, उनको जुम्मे का सवाब नहीं मिलता। हाँ, जहां पर टाइम फिक्स है वहीं पे नमाज़ें पढ़ो ताकि इत्मीनान के साथ जुमा अदा हो जाए। बहरहाल, तो अब इसने पोशाक बहुत सारे बदले, एक पसंद आ गया, फिर इसने सोचा चलो वक्त बहुत हो गया, अभी आगे बढ़ता हूँ। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो वहां पर खाना लगा हुआ है बहुत सारा, एकदम लजीज खाना लगा हुआ है, बेहतरीन सा खाना सजा हुआ है। अब इसने सोचा यार थोड़ा खा लेता हूँ ताकि ताकत आंग में आ जाए, बदन में कुव्वत आ जाए, तो सामान खरीदने में लूटने में मजा आ जाएगा, सामान लूटने में उठाने में मजा आ जाएगा। अब इसने दबा कर खाना खाया, हमारी तुम्हारी तरह, जैसा आजकल हम खा रहे ना, वो दबा के इसने खाना खाया। अब पेट इसका फुल हो गया, खाने में थोड़ा वक्त लग गया, ये खाओ वो खाओ, थोड़ा ये खाता हो, थोड़ा जैसे हम बफे में जाते, जैसे बफे में जाते ना, वैसे उसने लगा दिया समझने के लिए। अब ये खा रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, यहाँ वहां से बहुत सारी चीजों से इसने खाया। अब खाने के बाद में इसका पेट टाइट हो गया, रात भर से नींद हुई थी नहीं, और पोशाक भी पहन ली, मजा भी आ गया, खाना भी हो गया। अब क्या आएगा इसको? अरे बोलो क्या आएंगे? अरे बहुत होशियार है माशाअल्लाह, उसको आ गई नींद। अब ये थोड़ा आगे बढ़ा, वजीर तो उससे चालाक था, वजीर ने बेहतरीन बिस्तर बिछाया, नरम सा गद्दा, और पंखा करने वाले वहां खड़े, शुतुरमुर्ग के परों से वो पंखा हवा कर रहे, ठंडी ठंडी हवा। अब इसने सोचा कि चलो थोड़ा आराम भी कर लेता हूँ, फिर उठूंगा, फिर सामान लूट लूंगा, तंदुरुस्त हो जाऊंगा ना, फिर थोड़ा और मजबूत हो जाऊंगा। अब ये जब सोया है तो सीधा गुरूब हो गया। क्या हो गया? गुरु, जैसे हम रमजान में करते, सहरी करके जो सोते तो कब उठते? हाँ, असर मगरिब में डायरेक्ट। और फिर मौलाना को फोन कर, मौलाना मैं सहरी करके जरा नींद आ रही थी, सो गया, तो दोनों तीनों नमाजें एक साथ पढ़ लो क्या? मौलाना भी चक्कर में आया था। तो अब उसने क्या किया? सो गया। अब जब इसको उठाया गया तो गुरूब हो गया। क्या हो गया? गुरूब। अब ये हड़बड़ा के उठा है और सामान लूटने गया, वजीरों ने पकड़ लिया और कहा इसको पकड़ो और सीधा महल के बाहर, सीधा एग्जिट का रास्ता दिखाओ। अब वो कहने लगा यार क्या हुआ, मेरा तो है ना। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, शर्त क्या थी? सूरज निकलने से सूरज गुरूब होने तक जितना लूट सकता था लूट ले, अब तेरा टाइम खत्म, बाहर उसको निकाल दिया गया। अब हीरा भी गया और सामान भी, यह अफसोस के अंदर पड़ा है। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह से उनके मुरीदों ने पूछा हजरत इससे क्या मुराद? कहने लगे हम ही लोग मुराद है इससे। हम थे तो बहुत अनमोल, चाहते तो बहुत कुछ दुनिया से ले जा सकते थे, जिक्र के जरिए से, तिलावत के जरिए से, दरूद शरीफ के जरिए से, नमाजों के जरिए से, हज के जरिए से, उम्रा के जरिए से, खिदमत खल्क के जरिए से, माँ बाप की खिदमत के जरिए से, लोगों के हुस्न सलूक की वजह से, मार्केट में अच्छे तरीके से, अपनी तिजारत के जरिए से हम बहुत कुछ सवाब ले जा सकते थे, लेकिन हम गफलत में रहते हैं। अभी मैं बच्चा हूँ, अभी तो जवान हूँ, अभी तो मैं थोड़ा बूढ़ा हुआ हूँ, अभी तो मैं ये हूँ, अभी तो मैं वो हूँ, आगे कर लूंगा और मौत आ जाती है, वक्त हमारा खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर हमें मोहलत, और हम खाली हाथ कब्र में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते फिर? कब्र में। फिर इंसान वहां पछताता है, अल्लाह ने इतनी नियमतें दी थी, इस्तेमाल कर लेता तो कितना मेरा फायदा हो जाता, कितना कब्र में मैं ऐश करता, कितने मजे लूटता, कितना अल्लाह को राजी करके जाता, कितने मेरे जो है दर्जात बुलंद हो जाते। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही इंसान की मिसाल है, इंसान इसको समझ ले तो अपने अल्लाह को राजी कर सकता है, आमाल कर सकता है। अगर वो थोड़ा थोड़ा भी उठाता तो उसको बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा भी नहीं उठाते। अपने आप को अनमोल बनाइए, सच बोलकर अनमोल बनाइए, अच्छी तिजारत करके अनमोल बनाइए, हराम माल से परहेज कर अपने आप को अनमोल बनाइए, अल्लाह की इताअत करके, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके अपने आप को क्या बनाइए? अनमोल बनाइए। उससे ही अनमोल बनेंगे, वैसे इंसान अनमोल नहीं बनेगा। करेंगे इंशाअल्लाह इसकी फिक्र। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अदा अमल की तौफीक अता फरमाए।